आज अमेरिका के राष्ट्रपति पर भारत के लोग बहुत नाराज हैं और भारत के लोग नाराजगी जाहिर करके अलग अलग किस्म के ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। और ये सब किसी पर्सनल एजेंडे के तहत नहीं हो रहा है, कोट अनकोट एक सच्चे भारतीय के तौर पर हो रहा है। क्योंकि हम वो मुल्क हैं जो जब मोहब्बत देता है तो उसे जग जाहिर भी करता है और जग जाहिर करने में कतराता नहीं और बेफिक्री से कहता है तेरे जैसा यार कहां। वो चाहे अब की बार ट्रंप के मोड में हो या हाउडी मोदी के मोड में, लेकिन जब उस दोस्ती और उस मोहब्बत का सिला आप एक के बाद एक दगा करके देंगे, टैरिफ पर टैरिफ लगा कर देंगे, दोहरी नीति अपना कर देंगे, तो फिर जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और अब भारत सरकार ये कह भी रही है, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, like any other major economy, India will take all necessary measures to safeguard its national interest and economic security. क्योंकि ये 90 का दशक नहीं है और ना ही अब आपके एकाधिकार का दौर है। अब ना दुनिया वैसी है और ना ही भारत वैसा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार में से एक है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला टैलेंट है। और ट्रंप बाबू, आप तो ये जानते ही होंगे क्योंकि आपके देश के कई बड़ी कंपनीज के सीईओ भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं। चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अडोबी हो, अरिस्ता नेटवर्क्स हो, नोवेरिटिस हो, यूट्यूब हो। और इसीलिए आपको लगता है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तरह आप जो चाहे वो हमसे करवा देंगे। इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है, इसे आप कैसे देख रही हैं? अमेरिका आने वाले दिनों में भारत के लिए मुश्किल खड़ा करने वाला है, और अगर हाँ तो आर वी रेडी टू डील विद इट? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है जो हो रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो बड़े सुदृढ़ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि ये इनकी जो स्ट्रेंथ और वर्सेटिलिटी है वो कंटिन्यू करे, वो जाहिर रहे। और हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम्स तो वैसे जाहिर हैं। निसार सैटेलाइट पिछले हफ्ते में इसरो और नासा का बनाया हुआ इकट्ठा सैटेलाइट उठा था। ट्रेड टॉक्स भी कंटिन्यू हो रहे हैं। अगस्त के तीसरे हफ्ते में 24 तारीख के आसपास ट्रेड टॉक्स का अगला राउंड भारत में होगा। लेकिन हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये जो टैरिफ्स के ऊपर जो इशू खड़ा हुआ है और आजकल खास रशियन ऑयल खरीदने पे जो इशू खड़ा हुआ है, ये एक मुद्दा है टैरिफ्स का जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारे देशों से लिया है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के देशों के लिए है। हमने देखा है कि कई देशों पे 39% रखे हैं, कनाडा पे 35% रखा है। भारत भी यही चाहता है। भारत ने कल जो स्टेटमेंट निकाला है उस पर जाहिर है, हमने कहा है कि ये टैरिफ्स अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल हैं, ये अनुचित हैं और अकारण हैं। और हम चाहते हैं कि ये टैरिफ्स को लगाते समय ये भी देखना चाहिए कि भारत ने ये जो रशियन ऑयल खरीदा है। बीना मैम, ये चिट्ठियों का आदान प्रदान ही होता रहेगा? ये मैं टैरिफ लगा रहा हूँ 25%, फिर कहा कि नहीं मैं और बढ़ाऊंगा, मैं फाइन भी लगाऊंगा। ये ट्रंप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए मुश्किल पैदा होने वाली है या हमें पता है कि ट्रंप से कैसे डील करना है? जी, ट्रंप से हमारा काफ़ी सालों से डीलिंग रहा है, हमारे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भी रिश्ते कायम रहेंगे। लेकिन जो इशू आता है, जो इशू आज हमारे सामने आया है, उस पर हमने अपनी जो पोजीशन है साफ साफ कह दी है। कल के स्टेटमेंट में बिल्कुल जारी है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि हमें इसे अनुचित और अकारण समझते हैं। ठीक है। और हम इसी तरीके से इस पे बातचीत करते रहेंगे। और हमने ये भी खास कहा है कि अमेरिका खुद रशिया से व्यापार कर रहा है। हाँ। और ये सुनने में आया कि पिछले साल में $1 बिलियन का व्यापार हुआ था। उसमें क्रिटिकल मिनरल्स थे, यूरेनियम, पैलेडियम, टाइटेनियम, फर्टिलाइज थे, बहुत अच्छे आंकड़े में। और यूरोप भी रूस के साथ ट्रेड व्यापार करता रहा है। और मेरे ख्याल यूरोप का ट्रेड रशिया के साथ इतना कायम है कि हमारे विदेश मंत्री ने एक बार कहा था कि यूरोप एक दिन में ट्रेड रशिया से करता है जितना भारत एक महीने में करता है। हाँ। तो आप देख
देखते हैं कि उनका जो लेवल है ट्रेड का बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। और इसलिए हमने कहा है कि भारत को इसमें अकेला ओके। नाम लेना गलत बात है, लेकिन हाँ। फिर भी हाँ। हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं, हम हाँ। बातचीत डायलॉग बिल्कुल कायम रखना चाहते हैं। ठीक है। और उम्मीद कि कुछ इसमें हल निकलेगा। हाँ। हमने ये भी देखा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि ये जो टैरिफ्स अभी लगे हैं भारत पे, हाँ। हाँ। जो 25% के टैरिफ्स लगे हैं, उसका असर अगर लग भी जाए, 7 तारीख के बाद लगेंगे, तो अभी तो 0.2 या 0.3% असर होगा भारत की जीडीपी के। तो क्योंकि भारत का ट्रेड ज्यादा है, अमेरिका इज इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर, हाँ। बट अन्य देशों का ट्रेड और भी बहुत ज्यादा है। और हम्म। हमारा ट्रेड वैसे भी डाइवर्सिफाइड है। वी बिलीव इन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। बस हमारा वही एक बड़ा सवाल था कि मान लीजिए अमेरिका के साथ आप कह रही हैं रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, हमेशा से हमारा दोस्ताना ताल्लुकात हमारे रहे हैं और हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं, और इसीलिए अब अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता थोड़ा ऊपर नीचे होता है, राहुल शिवशंकर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर क्या होगा राहुल? एंड थैंक यू। मैं बता दूं कि राहुल जो है, पहली मर्तबा है राहुल कि हिंदी डिबेट में आप इस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं? पहली दफा है कि राहुल शिवशंकर जो है इस तरीके से हिंदी में आपको बातचीत करते हुए नजर आएंगे ना। मैं जो है किस्मत वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, राहुल ने ये कहा कि आप श्योर है, तो मैंने कहा 100% श्योर हूँ राहुल, आपको हमारे हिंदी के दर्शक बहुत अरसे से सुनना चाह रहे हैं। सो हियर इट इज। राहुल, सवाल सीधा सही है। जब वो ये कहते हैं they don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine, और बाद में पता पड़ता है कि ईयू भी वही कर रहा है जो अमेरिका कर रहा है और इनको परेशानी भारत से हो रही है। देखिए, मैं कुछ सीधा बात करूंगा। हाँ। क्योंकि रूबिका जी, मेरी आदत है कि मैं एकदम फैक्ट्स को प्रेजेंट करता हूं सीधा। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो एक झूठे हैं। ट्रंप को लोगों या पीपल उसको कहते हैं ना, अपने उन्होंने नोट में बोला है यूक्रेनियन पीपल से मुझे बहुत सहानुभूति है। कोई पीपल से सहानुभूति नहीं है, प्रॉफिट से सहानुभूति है। अब आप मेरे से पूछेंगे क्या कह रहे हैं आप, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई मैं फिर से ट्राई करूंगा अमेरिका का प्रधानमंत्री के लिए रेस में आना। ठीक है। अब भाई लोगों ने पूछा पैसे कहाँ से आएंगे? राष्ट्रपति। हाँ। पैसे कहाँ से आएंगे आपके? हाँ। तो अरे पैसे हमारे आएंगे इधर उधर से। तो लोगों ने बोला भाई आपको बड़ा लंबा चौड़ा कैंपेन खोलना पड़ेगा, क्योंकि बाइडेन साहब ने बहुत पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। तो ट्रंप ने कहा कि भाई ठीक है, तो मैं एक दो काम करता हूँ। ये जो पूरे ऑयल इंडस्ट्री के जो मेजर्स हैं ना, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज यूएस से, उनसे मैं पैसा लेता हूं। तो उन्होंने, या रिपब्लिकन पार्टी ने, आपको यकीन नहीं होगा, $26 बिलियन उन्होंने पूरे इन ऑयल मेजर से लिए। ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि हम ड्रिल करेंगे। क्या? तेल। अब उनको तकलीफ ये हो रही है कि भाई पैसे तो ले लिए, अब इन लोगों को मार्केट भी तो दिलाना है। इन्होंने आप में इन्वेस्टमेंट की, ट्रंप में इन्वेस्टमेंट की, बोला ठीक है आपको हम बनाते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद आप हमें बताएंगे कि आप हमारा क्या कर सकते हैं, पैसे हमने आप पे लगाए। अब बात आई क्विड प्रो को की, लेन देन की। अब उन्होंने बोला कि भाई देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही है कि भारत जो है बड़ा भारी कंज्यूमर है तेल का। अब उनके मार्केट में हमें घुसना है। अगर हम अपनी कंपनियां, रूस की कंपनियां की जगह अपनी कंपनियां तेल बेचने लग जाएं भारत में, तो सबकी चांदी। तो रूबिका जी, ये खेल शुरू हो गया है। मतलब ट्रम्प देश नहीं चला रहे, अभी कंपनी चला रहे हैं। वो कंपनी चला रहे हैं। देखिए पाकिस्तान से उनकी क्यों इतनी सहानुभूति जती हुई है? क्योंकि वहां पर उनके जो लड़के हैं बिजनेस कर रहे हैं, कंपनियां खोल रखी हैं, वहां पर भी पैसे कमा रहे हैं। ये उनको कुछ पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं है, पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे से हमदर्दी है, भारत के पैसे से हमदर्दी। उनको इतनी चिढ़ लगी हुई है कि भारत जो है कहीं और से तेल ले रहा है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जो है अमेरिका से तेल ले। और आपको एक चीज बताता हूं, यूएस शेयर जो है ना, हाँ। इंडिया अब ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, हाँ। 8% जंप हो गया है इन 4-5 महीने में। तो पहले इतना वो हम खरीदते नहीं थे यूएस से, अब हमारा जो शेयर है पूरा ऑयल बास्केट का जो हम खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। अब उसका शेयर 8% हो गया यूएस का। और
ये डबल है एक्चुअली, 8% जो है ना डबल है। जो पहले 6 महीने साल के जो हैं, अगर आप 4% हुआ करता था। 4, हाँ, अब वो डबल 8% हो गया। तो सारा खेल जो है ये बस देखिए ये। राहुल ने सारा खेल समझा दिया है